उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल ही में एग्जाम हुआ था फरवरी माह में, जो कि निरस्त हो गया था कुछ धांधलेबाजी होने के कारण। ऐसे में युवाओं के अंदर लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार उसका एग्जाम फिर से कब होगा। और उसमें क्या है कि वर्तमान में अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं और 17वीं लोकसभा वर्तमान में कार्य कर रही है। 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में है और जिसका 7वां चरण जून में समाप्त हो जाएगा और जून में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि जुलाई और अगस्त माह है विद्यार्थियों के पास में एग्जाम की तैयारी करने के लिए और अपना एग्जाम देने के लिए। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नए युवा थे, आखिरकार उन्हें कैसे सिलेक्शन लेना चाहिए, उनकी तैयारी जो रुकी हुई है उन्हें कैसे कंटिन्यू रखनी चाहिए। सर से जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर कि किस प्रकार से युवा अपनी तैयारी को करें। जो विद्यार्थी नए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में वो भी इस गैप में नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है लगभग मुझे लगता है सर कई महीने का समय उनको मिल गया है। फरवरी में एग्जाम था और मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई लगभग 5 महीने का समय उनको मिल गया है। तो किस प्रकार से उनको तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। और ये जो बार बार चैनल बदलते हैं विद्यार्थी अलग अलग तरीके से, कभी किसी का चैनल देख लिया कभी किसी का, इसमें उनको क्या करना चाहिए। एक सटीक रणनीति के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों का मार्गदर्शन किस तरह से होना चाहिए, सर बताएं 2 शब्दों में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब ये एग्जाम हुआ था इसकी डेट बहुत ही शॉर्ट टाइम पर जो है डिसाइड हुई थी, बहुत कम समय मिला था उस समय। लेकिन अब जो है आपके पास पूरा समय है। जिन लोगों को भी लगा हो कि शायद कुछ कमी रह गई थी पिछले एग्जाम में, वो इस बार के एग्जाम में अपनी पूरी मेहनत लगा दें अगर वर्दी चाहिए तो, क्योंकि वर्दी का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ कारणों से जो वैकेंसियां हैं वो बहुत ही डिले होके आती हैं और इतनी वैकेंसी आज तक के इतिहास में कभी नहीं आई, ये भी बहुत बड़ा सच है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है। हाँ, जैसा सर ने कहा अभी कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए या कैसे हम जो है किस चैनल से जुड़े रहे। देखिए, चैनल जो बदलने की जहां तक बात है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैनल्स पे स्टार्टिंग तो होती है लेकिन कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती है और बच्चों का जो है मनोबल उससे टूट जाता है या उन्हें लगता है कि शायद जो चीजें हमें पढ़नी थी वो हमें पूरी नहीं मिली। और उसका एक कारण और है कि बहुत सारे टीचर्स जो है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कई बार जो है कुछ सीमित एरिया को ही पढ़ाते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। जबकि पहली क्लास का डिसीजन ये होना चाहिए कि आपको प्रॉपर ये बताया जाए कि हम कहां तक पढ़ने वाले हैं, सिलेबस हमारा क्या है, हमारे कितने चैप्टर्स रहेंगे। वो सारी चीजें पहली क्लास में अगर आप क्लियर कर देते हैं तो माइंडसेट बन जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसमें एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे बहुत से विद्यार्थी अलग अलग यूट्यूब चैनल को बदलते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी एक चैनल को पढ़ें और विद्यार्थी जो है एक शिक्षक के साथ में जुड़े तो वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है बच्चों को समझाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की तैयारी को सही प्रकार से करना, तो आपको प्ले लिस्ट में सभी क्लासेस 1 बाई 1 तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो तभी कर पाएंगे ना आप जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा। आप अपने मन से पूछिएगा, अपने दिल से पूछिएगा, क्या आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के नोट्स आपके पास में है। और जब नहीं है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव को कैसे कर पाएंगे। अगर आप अभी कर पा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने एग्जाम से, अपनी सफलता से उतनी ही दूर हैं जितना कि आप अपने सिलेबस से दूर हैं। तो सिलेबस को पढ़ें, फिर उसी प्रकार से अपने एग्जाम के करीब पहुंच जाएं। तो अगर आप चाहते हैं सही तरीके से सटीक रणनीति के आधार पर तैयारी को करना, तो हमारे द्वारा ही क्लासेस कंटिन्यू कराई जा रही हैं मवाना यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट के साथ में ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ और हिस्ट्री एंड पॉलिटी की सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, विद डिटेल्स के साथ में और विद पीडीएफ के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी करना, तो जुड़ेंगे और उसके साथ में नियमित रूप से तैयारी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। जय हिंद।